सुप्रभात। एक कदम इतिहास की ओर आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस की महत्वपूर्ण तथ्य आज़ाद हिंद फौज के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में एक संस्था बनाई जिसमें सिर्फ गर्म दल के लोग जुड़े हुए थे और 1939 में भड़काऊ भाषण के जुर्म में उन्हें गिरफ्तारी की सज़ा सुनाई। परंतु वह मुस्लिम का रूप धारण कर अफगानिस्तान चले गए। फिर जर्मन में हिटलर से मिलकर एक मदद मांगी। सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से कहा, जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार आपको मारने के लिए भेजे गए हैं, वह सैनिकों को आप हमें दे दीजिए। हम ब्रिटिश सरकार पर ही सैनिकों को लेकर टूट पड़ेंगे। यह बात सुनकर हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को हंसी का पात्र बनाया। परंतु जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सैनिकों को एक भाषण में अपनी मातृभूमि के लड़ने के लिए आकर्षित कर लिया, तो यह बात देखकर हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दिया और उनके बातों को स्वीकार किए। सुभाष चंद्र बोस ने संपूर्ण सिपाहियों को लेकर जापान चले गए। जापान ने उन्हें उपहार के रूप में अंडमान और निकोबार दिया, जिसका नाम शहीद एवं स्वराज रख दिया गया। और वह फिर वहां से अपने सिपाहियों को लेकर म्यांमार चले गए। म्यांमार में रास बिहारी बोस आज़ाद हिंद फौज के साथ अपने सैनिकों को जोड़ दिया गया और वह बहुत बड़ी आज़ाद हिंद फौज का एक सैनिक संगठन बना, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और सन 1934 में सिंगापुर ऑल इंडिया रेडियो से भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी को अपनी आज़ाद हिंद फौज को लेकर भारत आ रहा हूँ ऐसा संदेश दिया। परंतु इसी बीच अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा तथा नागासाकी में बम गिरा दिया। उस वक्त सुभाष चंद्र बोस के विमान इस विमान दुर्घटना में ग्रस्त हो गई। अतः कुछ लोगों का मानना है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को लुप्त हो गए। अतः आज़ाद हिंद फौज बिखर कर रह गया। ब्रिटिश सरकार आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को कैद कर लिया। परंतु इसके बाद भारतीय वकील राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू ने सिपाहियों को ब्रिटिश सरकार से रिहा करवा दिए।